यकीन जाने कि हमारी परेशानियां हमारी गलत फहमियाँ हैं, कोई तो हो जो हमारी गलत फहमियाँ दूर करे। ख्याल बदल जाए तो मंज़र बदल जाता है। भाई साहब का एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। ख्याल अच्छा है तो हाल भी अच्छा है, और अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुस्न ख्याल है। ये उस दिन भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पेशेंट्स होते हैं, लेकिन मैं उनसे इजाज़त लेता हूं कि उनका ये जो आप बीती है वो मैं लोगों से शेयर करूं ताकि लोगों में उम्मीद बढ़े। एक खातून मेरे पास आई, कुछ उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो गई थी और वो दिल में नफ़रत लिए बैठी थी, और जिसके लिए नफ़रत लिए बैठी थी वो फ़ौत हो चुका था। तो जब मेरे पास आई, उन्होंने गिले शिकवे किए, तो मैंने कहा कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछे कि पहले किसको जन्नत में भेजूं, तो तुमने उसका नाम लेना है जिसको तुमने जहन्नुम में भेजना। एक महीने बाद जब लौट के आई तो इंसान बदल चुका था, चेहरे पे रौनक, आंखों में नूर। तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर वसीम, जब मैं यहाँ से उठ के गई तो पहले तो मैं घर की तरफ जा रही थी, मुझे आपकी बात हज़म नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं कब्रिस्तान चली गई, और मैं उसकी कब्र के सामने खड़े होकर मैंने कहा कि जो तूने मेरे साथ किया माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन जा, तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ। और कहती हैं कि उस रात में इतनी मीठी नींद सोई कि मुझे दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये जो नफ़रत है ना, ज़र्फ़ दिखाना है, और इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। मकसद बंदा है तो नतीजा भी बंदा है, मकसद अल्लाह है तो नतीजा भी अल्लाह है। तो सबसे पहले तो हमने अपनी तवक्कुआत को मोमिन करना है, ज़िंदगी मोमिन हो ही जाएगी। असल में हमारी तवक्कुआत मोमिन नहीं हो रही, हमने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी हैं, हर किसी से हम तवक्कुआत रखते हैं सिवाय अल्लाह के। तो अपना घर, अपनी तन्हाई, अपनी कब्र, इसी के ऊपर फोकस करें। हर इंसान से उसका अपना पूछा जाएगा। जिस शोहर को अपनी बीवी में सिर्फ बुराइयां नज़र आ रही हैं, असल में उसको अपनी तमाम बुराइयां अपनी बीवी में नज़र आ रही। अच्छे शोहर को अपनी बीवी अच्छी लगेगी, बुरे शोहर को अपनी बीवी बुरे लगेगी। अब बताओ, बीवी अच्छी लगती है या बुरी लगती है? ये नहीं कि सारा का सारा फोकस इधर कर दिया, झगड़ा ही नहीं करने देते, सारे झगड़े ही ख़त्म कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। झगड़ा जो है ना, वो दो बंदों का नाम है, सुलह एक बंदे का नाम। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ। मैं गाड़ी रिवर्स करा तो वो ब्रांड न्यू गाड़ी थी, वो लग गई। वो पीछे सा गलती मेरी थी, तो मैं उतरा तो वो बड़े गुस्से में मेरी तरफ आए। तो मैंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली ना कि मुझे नज़र नहीं आया, मैं बहुत माज़रत करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने उनसे माफ़ी ना। तो अभी वो गुस्सा उनका एकदम से उतर गया, कहते हैं आजकल माफ़ी कौन मांगता है? तो मैंने कहा जी वो नुकसान छोड़े, नुकसान को अपना नंबर दे और राब्ते में रहेंगे। तो मेरा बड़ा दिल था मैं उनको बोलूँ कि अगर कोई माफ़ी मंगवाने वाला पीछे खड़ा हो तो बंदा ज़रूर माफ़ी मांगता है। तो ये किसी के हवाले से ज़िंदगी गुजारना कितनी आसान हो जाती है, अगर हमें पता चल जाए तो हमारे सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। जो मैंने जो सुना है ना कि जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही हमारा इस्तकबाल करेंगे, तो जिनको हम पीछे छोड़ के आए थे वो हमें आगे मिलेंगे। तो अब उनके लिए क्या लेके जा रहे हो? तो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनना है, और ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें उलझना नहीं है। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। हर वो नेकी जो तुम दूसरे के साथ करते हो असल में अपने साथ करते हो, हर वो बदी जो तुम दूसरे के साथ करते हो असल में अपने साथ करते हो। इस्लाम कोई बात नहीं है जो पढ़ के सुनानी है, इस्लाम एक काम है जो करके दिखाना है। तो अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत दे कि ये नौजवान हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ही हमें रिप्लेस करना है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ परसेंटेज ही पॉपुलेशन की अगर शऊरी सतह पे जितनी जितनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उतनी करेज ऑफ फॉरगिवनेस भी बढ़ेगी।